आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिर्फ 1 किलो दूध से 1 किलो रबड़ी बनाने का सस्ता आसान तरीका, वो भी सिर्फ 15 मिनट में आप ढेर सारी रबड़ी तैयार कर सकते हैं। मुहर्रम अल हराम के लिए बहुत ही बेहतरीन सस्ती रेसिपी होने वाली है। तो किस तरीके से बनाएंगे इतनी ढेर सारी रबड़ी, वो भी सिर्फ 15 मिनट में, तो वो भी सिर्फ 1 किलो दूध से। तो चलें यहाँ रेसिपी देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, इससे मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। अमूमन क्या होता है रबड़ी बनाते हुए कि दूध को हम हल्की आंच पर पकाते रहते हैं, तकरीबन आधे से 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये दूध गाढ़ा होकर रबड़ी में बदल जाता है। मतलब 1 किलो दूध है तो हमारे पास रबड़ी आधा पाव या आधा पाव से भी कम तैयार होती है। लेकिन आज ना दूध आपका कम होगा और ना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रबड़ी आपकी ढेर सारी तैयार है कि वो भी बहुत बेहतरीन सी। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। चूल्हा हमने ऑन कर लिया। सबसे पहले दूध को हम बॉयल आने देंगे, साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए हम चाहते हैं कि रबड़ी हमारी ज़्यादा बने, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। ब्रेड हमें मीठी वाली चाहिए, फीकी वाली नहीं लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ब्रेड के जो किनारे होते हैं ना, इनको हम काट लेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। अच्छा, ये ज़ाया नहीं होंगे, इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो सारी जो स्लाइस है इसके हम जो है किनारे रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम हाथ से जो है इसको रफली तोड़ लेंगे। और ये जो रेसिपी उनके लिए बहुत बेहतरीन है जो दावत करते हैं, कम खर्च में ज़्यादा चीज़ बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राइंडर लेंगे और ग्राइंडर में इन ब्रेड के स्लाइस को डाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह हमारे ब्रेड क्रम्स हमारे पास बनकर तैयार हो जाएंगे। एक बैच हमने ग्राइंड कर लिया, अब दूसरा बैच भी हम इस तरह ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने तमाम स्लाइस को इस तरह ग्राइंड कर लिया है। अब आ जाते हैं हम इधर। यहाँ पर हमने दोबारा चूल्हा ऑन कर लिया है और यहाँ पर दूध को हमने पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने बासमती राइस ले लिए हैं, टोटा चावल लिए, मैंने ब्रोकन राइस लिए हैं। इनको भिगोए हुए आधे घंटे के लिए मैंने भिगोने के लिए रख देता। ये जो स्पून है, इसी स्पून के मैंने 2 टेबल स्पून चावल ले लिए थे। इनको भीगे हुए मैं आपको बताई थी आधा घंटा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको साफ़ पानी से धोने के बाद अब हम इनको भी ग्राइंड कर लेंगे चावलों को। तो देखिए यहाँ मैंने साफ़ पानी ले लिया है और यही ग्राइंडर ले लिया जिसमें मैंने स्लाइस को ब्रेड क्रम्स बनाए थे। तो चावल हम यहाँ पर शामिल कर देंगे पानी समेत। और अब मैं यहाँ पर साथ में शामिल कर दूंगी 2 अदद हरी इलायची। इससे क्या होगा, आपकी खीर में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। साथ में इलायची शामिल करके हमने देखिए इस तरह पीस लिया है। तो मैं आपको दिखाती, देखिए इस तरह हमने इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया चावलों का, बल्कि दानेदार इस तरह हमने चावलों को रखा है। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे हम चावलों का। अच्छा, अब जो ये इलायची के छिलके हैं इनको हम फेंक देंगे क्योंकि इनके जो दाने हैं वो हमारे पास आ गए हैं। अब जो हमने चावल ग्राइंड किए थे वो हम शामिल कर देंगे दूध में। यहाँ पर दूध जो हमारा मीडियम टू लो पर रखा हुआ है हमने इसको चूल्हे पर, और ये चावल हम इसमें यहाँ पर पिसे हुए शामिल कर देंगे। साथ ही हमने जो स्लाइस के ब्रेड क्रम्स बनाए थे वो ब्रेड क्रम्स यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। अच्छा, ये जो ब्रेड है ना, इसमें बहुत ही अच्छा खोए का काम करेगी और रबड़ी आपकी बहुत ही अच्छी खोएदार बनेगी। तो यहाँ पर हमने हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाना है। रबड़ी आपकी तैयार हो जाएगी। इससे क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा और रबड़ी भी आपकी ढेर सारी तैयार हो जाएगी, जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। और इस तरह हमने चमचा चलाते हुए इसको पकाते रहना है धीमी आंच पर। अच्छा, यहाँ पर हमारी इतने रबड़ी जो है पक रही है, इतने हम यहाँ पर दूसरा काम कर लेते हैं। तो वो दूसरा काम क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, पैन में हमने पानी शामिल कर दिया है। पानी में अब हम ये शामिल कर देंगे, ये है मोटी सिवैयाँ जो कि बिल्कुल फालूदे का कह लें आप काम करती हैं यहाँ पर। तो हमने ये सिवैयाँ इसमें पानी में शामिल कर देंगे, उनको बॉइल्ड होने देंगे, यानी सिवैयों को सॉफ्ट होने देंगे। अच्छा, अब इनको हम अपनी रबड़ी में शामिल करेंगे ना, तो आप देखिएगा बिल्कुल रबड़ी जो है ना हमारी लच्छे वाली बनकर तैयार होगी। जैसे रबड़ी में लच्छा आता है ना, तो ये सिवैयाँ जो है बिल्कुल लच्छे का काम करेंगी। तो इनको हम बॉइल्ड होने देते हैं, यानी सॉफ्ट होने देते हैं। इतने हमारी सेवइयाँ बॉइल्ड हो रही हैं, इतने मैं आपको दिखा रही थी कि हमारी जो रबड़ी है वो यहाँ पर पक रही है। 15 मिनट लगेंगे और 15 मिनट में एक हमारी अच्छी मज़ेदार सी रबड़ी बनकर हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए रबड़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो रबड़ी देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर परफेक्ट हमारे बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। और जो चावल है, चावल भी बहुत अच्छे गल गए हैं।
तो चलें अब सेवइयों को भी देख लेते हैं, सेवइयाँ कहाँ तक बॉइल्ड हुई हैं। देखें जी, सेवइयाँ अच्छी बॉइल्ड हो गई यानी सॉफ्ट हो गई हैं। तो हम सेवइयों को जो है ड्रेन कर लेते हैं। सेवइयों को हमने ड्रेन करके एक साइड पे रख दिया है और उसमें ठंडा पानी हमने डाल दिया ताकि आपस में सेवइयाँ जुड़े नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और यहाँ पर मैं हाफ़ कप जो है चीनी शामिल कर रही हूँ। मीठा जो है चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं चीनी को कैरमलाइज़ कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपको ये स्टेप पसंद ना हो, चीनी इस तरह कैरमलाइज़ करना पसंद ना हो, तो आप चीनी सादी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चीनी को मैंने एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दिया था चूल्हे पर। जैसे हीट मिली तो चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई, यानी चीनी का कलर आप देखें चेंज होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अब जब चीनी मेल्ट होने लगी तो फिर मैंने स्पून से इसको मिलाना शुरू कर दिया ताकि सब तरफ से चीनी का जो है इक्वल कलर आ जाए। तो जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी आपको मैं कलर दिखाती रहूँगी कि इसका कलर हमने कितना रखना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है। तो मैं बस अब इसको हटा लूँगी चूल्हे पर से और हम अपनी रबड़ी में शामिल कर देंगे। मेल्ट की हुई कैरमलाइज़ चीनी को हम शामिल कर देंगे। इससे ज़्यादा कलर नहीं देंगे वरना जो आपकी रबड़ी है उसमें जला हुआ टेस्ट आ जाएगा। तो अब क्या है, हमने कैरमलाइज़ चीनी को जो है वो अपनी रबड़ी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इससे कैरमलाइज़ चीनी करने से क्या होगा कि आपके जो रबड़ी ना इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और रबड़ी का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह चीनी इसमें जाके देखिए इस तरह ये जुड़ जाएगी, लेकिन आप नहीं परेशान नहीं होना, जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी वापस मेल्ट हो जाएगी। तो बस हमने जब तक रबड़ी हमारी तैयार होगी तो देखिए इस तरह ये मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने फ्यू ड्रॉप्स जो है ज़ाफ़रान एसेंस के शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर केवड़ा भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बस अब मैं यहाँ पर 2 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दूँगी केवड़ा एसेंस मिक्स करने के बाद। तो चलें जी, यहाँ पर हम अब यहाँ पर हमने चूल्हा बंद कर दिया है और जो हमने यहाँ पर जो सेवइयाँ बॉयल की थी वो हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। अब आप देखिएगा माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लच्छेदार हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी ये मिक्स करने के बाद सेवइयाँ। अच्छा, अगर आपके पास ये मोटी सेवइयाँ ना हो तो आप परेशान नहीं होइएगा, आप नहीं डालिएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप सेवइयों को स्किप भी कर दीजिएगा। अच्छी तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे सेवइयों को। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब सेवइयों को हमने मिक्स कर लेना है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से दिखने में ही मुँह में पानी आने लगा जैसे ही हमने ये सेवइयाँ शामिल करी और बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त सी हमारी रबड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पर सर्विंग डिश अपने पास रेडी कर ली है ताकि अब हम इनको डिश आउट कर सकें। रबड़ी को बनने में सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट लगे हैं। तो चले, अच्छी तरह से हमारी सेवइयाँ मिक्स हो गई हैं। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपनी इस डिश में निकाल लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह से हमने डिश में निकालना स्टार्ट कर दी है रबड़ी अपनी। अब हम दूसरी डिश में अपनी रबड़ी निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया था 1 किलो दूध से हमने कितनी सारी रबड़ी तैयार कर ली है। हम मज़ीद और प्याली में भी आपको निकाल के दिखाएंगे रबड़ी को। ये देखिए दूसरी डिश में भी आ गई हमारी। और अब हम ये अपनी एक और प्याली में निकाल लेते हैं खीर को। देखिए कांच की प्याली में निकाले जिसमें बहुत ही मज़े की लगती है ये खीर। अब हम इसको चांदी के वर्क और पिस्ते बादाम से गार्निश कर लेंगे अपनी रबड़ी को। तो देखें कितनी ढेर सारी माशाल्लाह से हमारी रबड़ी तैयार हुई है। तो कम खर्च में आपने ज़्यादा अगर रबड़ी बनानी है और बिल्कुल वैसा जैसा रबड़ी का असल टेस्ट होता है वैसी रबड़ी आपने खानी है तो कम खर्च में बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। अभी मुहर्रम है तो अगर आपने कम खर्च में बहुत अच्छी मज़ेदार रबड़ी बनानी है तो आप ये बेहतरीन सी रबड़ी बना सकते हैं। देखिए ठंडी होने के बाद कितनी लच्छेदार हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो रेसिपी बनाएं, अपना फीडबैक दें, मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आती रहती है। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।